तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आकर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं और आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे। जो भी करस्पॉन्डिंग लेक्चर होगा, जो भी हमारा ये टॉपिक होगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसका पीडीएफ फॉर्मेट क्वेश्चंस मिलेगा आपको टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम का ये लिंक है दिग्विजय सर मैथमेटिक्स नाम से, जो आपके सामने मेंशन है। आप इस लिंक को सेलेक्ट कर लें और आप टेलीग्राम पे डाउट्स और नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैट्रिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ, थर्ड लेक्चर, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग कई सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग की शुरुआत होगी। ये हम लोग थर्ड लेक्चर कर रहे हैं मैट्रिक्स का। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, ठीक है। ट्रेस का मतलब होता है बेसिकली द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। इसको हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है उसे ही हम ट्रेस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ट्रेस कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। तो ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू सिग्मा ए आई जे, ठीक है, फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू जे, ठीक है, आई और जे के सभी वैल्यूज़ के लिए। यानी इसको हम कह सकते हैं A11 प्लस A22 प्लस A33 से लेकर ANN तक, है ना, जो भी चीज़ आएगी वो सारी चीज़ें। तो एक क्वेश्चन देख लिया जाए इस पर, ताकि समझ में आए आपको कि हाँ भी क्या कहना चाह रहा है ये सारा कुछ कंसेप्ट। लेट A प्लस 2B हमें दे रखा है, A प्लस 2B की वैल्यू दे रखा है बच्चों क्या, 1 2 0 6 माइनस 3 3 माइनस 5 3 1, ठीक है। और एक 2A माइनस B दे रखा है हमें, 2A माइनस B क्या दे रखा है, 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 6 0 1 2, ये 2A माइनस B दे रखा है। और बोला कि फाइंड करो ट्रेस A माइनस ट्रेस B, ट्रेस ऑफ A माइनस ट्रेस ऑफ B, ये निकालने को बोल रहा है जी, ठीक है। तो कुछ खास काम हमें नहीं करना है। हमें सबसे पहले यहाँ पर अच्छा सॉल्यूशन करते समय यदि हम ट्रेस ऑफ A प्लस 2B निकालें, पूरे का ट्रेस निकालें, तो ये ट्रेस कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 1, इट विल बी -1, ठीक है। अच्छा, इसको हम यूँ लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ A, सॉरी, इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ट्रेस ऑफ A प्लस 2 इंटू ट्रेस ऑफ B इज इक्वल्स टू -1। दिस इज इक्वेशन 1। एंड सेकेंड वाले से इससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस ऑफ A 2A माइनस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 2 माइनस 1 प्लस 2, इट विल बी 3। तो 2 ट्रेस ऑफ A माइनस ट्रेस ऑफ B इज इक्वल्स टू 3, सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से हम कर सकते हैं ट्रेस A माइनस ट्रेस B की जो वैल्यू होगी वो बहुत आसानी से मिल जाएगी 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्विंग 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हुए ये चीज़ें निकाल सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ध्यान में रखने की बात है बच्चों। प्रॉपर्टीज़ क्या है, कई बार आईटीज़ में छोटा मोटा क्वेश्चन आता रहता है कि भी ट्रेस ऑफ, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, ट्रेस ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ट्रेस ए, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ठीक है। और थर्ड जो कि बहुत ही खास प्रॉपर्टी है, ट्रेस ऑफ ए बी, प्रोडक्ट में यदि मैट्रिक्स उसका ट्रेस निकालना हो तो, और उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट में ट्रेस निकालना हो तो दोनों बातें बराबर आएंगी, ठीक है। तो ट्रेस के बारे में मोर देन सफिशिएंट आइडिया है।
इतने से हमारा ट्रेस का सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरी खास बात हमारे सामने आती है वो आती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या है कि लेट A इज इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m इंटू n, देन ए टी a dash is the transpose of a it will be a j i of order nm। ठीक है, ये ट्रांसपोज ऑफ ए होता है। ठीक है, यानी आर आई को बच्चे इंटरचेंज कर देते हैं सी आई के साथ, है ना, यानी आर वन को सी वन के साथ इंटरचेंज, ये सिंबल किसका है, इंटरचेंज का। ठीक है, R2 को C2 के साथ एंड एटसेट्रा सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज आती है जिनको हमें ध्यान रखनी है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि यदि हम A प्लस बी या A माइनस बी का ट्रांसपोज लें तो ये A ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज रहता है। इन्हें अलग अलग ट्रांसपोज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा, कांस्टेंट इंटू A का ट्रांसपोज लें तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, A का ट्रांसपोज हो जाता है। तीसरा, यदि हमें A इंटू बी का ट्रांसपोज लेना है तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज हो जाता है। सिमिलरली A इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज लेना है तो C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज हो जाता है। तो यानी रिवर्स कर देता है ऑर्डर को, मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ है, कोई ख़ास बात नहीं है। हम कई सारे क्वेश्चंस में इसको समझ सकते हैं, जैसे अब NCERT का ये क्वेश्चन लेते हैं, बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, लेट A इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास, 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड, और हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड इफ़ A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल्स टू आई हो। ठीक है, A ट्रांसपोज इंटू A जो आई हो। अब इसके सॉल्यूशन पे बात चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम A ट्रांसपोज निकालें, तो A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे अपने पास, 0 x x 2y y माइनस वाई z माइनस जेड जेड। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, A ट्रांसपोज इंटू A करें यदि, तो A ट्रांसपोज तो 0 x x 2y माइनस 2y y माइनस वाई z माइनस जेड जेड, इसके साथ A को मल्टीप्लाई करना है, तो A क्या अपने पास है बच्चों, 0 x x 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, और मल्टीप्लाई करके किसके बराबर कर देना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हमें I के बराबर कर देना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको इक्वल कर देना है और इसको सॉल्व कर देना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसको, तो देखो मल्टीप्लाई करके अपने पास क्या आ जाएगा, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2x स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर ये भी 0 आ जाएगा। दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 xy और माइनस xy 0 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ आ जाएगा सेकंड को सेकंड के साथ करेंगे तो 4y स्क्वायर 5y स्क्वायर 6y स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, ये 0 आ जाएगा। फिर ये दोनों 0 आ जाएंगे आसानी से, और ये 3z स्क्वायर आ जाएगा, और ये सब बराबर आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और जैसे हम इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, वाई स्क्वायर बराबर 1/6 और जेड स्क्वायर बराबर 1/3। बहुत आसानी से वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, इट्स नॉट ए टफ जॉब। तो बहुत इजीली हम एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर, तो कोई ख़ास काम नहीं है इसमें हमें करना, बस ये ध्यान देना है हमें कि भाई कैसे सॉल्व करना है
और हमारे सामने कोई परेशानी नहीं आने वाली है सॉल्व करते हुए। एक और एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन है, कई सारे बच्चों का डाउट होता है, उसको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। ठीक है, कई बार बच्चे करते तो ये उनको परेशानी रहती है हमेशा इस क्वेश्चन के साथ, तो इस क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करवाना चाहेंगे कि आर टी हमें दिया हुआ है या आर अल्फ़ा ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा आपको, कॉस टी साइन टी माइनस साइन टी कॉस टी, ये दे दिया बच्चों। और प्रूफ करना है क्या, आर एस इंटू आर टी इज इक्वल्स टू आर ऑफ एस प्लस टी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, आर एस इंटू आर टी चाहिए, एल एच एस। तो आर एस इंटू आर टी करेंगे तो आर एस अपने पास क्या है, कॉस एस साइन एस माइनस साइन एस कॉस एस इंटू आर टी। आर टी करेंगे तो क्या होगा, कॉस टी साइन टी माइनस साइन टी कॉस टी। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस एस कॉस टी माइनस साइन एस साइन टी। इधर आ जाएगा कॉस एस साइन टी प्लस साइन एस कॉस टी। इधर आ जाएगा क्या बच्चों, माइनस नहीं, कॉस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कॉस टी माइनस साइन एस माइनस साइन टी कॉस एस। ठीक है, दूसरी साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस एस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सॉरी साइन एस माइनस साइन टी प्लस कॉस एस कॉस टी। और यदि फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद हो तो ये हो जाता है कॉस ऑफ एस प्लस टी, ये आता है साइन ऑफ एस प्लस टी, ये हो जाएगा अच्छा माइनस ऑफ साइन ऑफ एस प्लस टी, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ एस प्लस टी। और बहुत आसानी से हमारे पास इसका आंसर आगे आर एच एस के बराबर ही है। अब देखो ये आर ऑफ एस प्लस टी के बराबर है, यानी एस प्लस टी रखेंगे तो इसके इक्वल आता है। ठीक है, एक और छोटी सी बात यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, वो है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, है ना, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है इसको समझेंगे तो कोई ख़ास काम नहीं है बच्चों, बहुत इजी सा वर्क है, बहुत छोटा सा वर्क है कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को जब कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है तो उसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन a0 x0 a1 x1 a2 x2 a3 x3 से लेकर an xn, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। व्हेन एनी मैट्रिक्स A satisfies the px, then it is called matrix polynomial, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a0 a1 a2 a स्क्वायर a3 a क्यूब एंड शोन an। तो कोई ख़ास काम नहीं है। जैसे मान लो अपने पास कोई सभी सिचुएशन है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से बताता हूँ मैं आपको इन चीज़ों को। जैसे इफ़ a matrix A is here 1 1 1 1, है ना, and belonging natural number, then prove that A की पावर n is equals to 2 raised to power n minus 1 into A। तो बहुत आसानी से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
जब भी इस तरह का सिचुएशन हो तो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें। ए स्क्वायर निकालिए पहले, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 1 1 1 गुना 1 1 1 1, और ये आपको देखने से पता चला कि 2 2 2 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर जब ए क्यूब निकालेंगे बच्चों, ए स्क्वायर इंटू ए, तो 2 2 2 2 इंटू 1 1 1 1, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 4 4 4, है ना। तो ये तो 2a हो गया था, ये 4a हो गया। ऐसे ही हम करते जाए, यदि a की पावर n निकालेंगे तो 2n-1 इंटू a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दिख भी रहा है ये 2 की पावर 3-1 इंटू a, और ये 2 की पावर 2-1 इंटू a आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। यहाँ पर अब दो टाइप ऑफ मैट्रिसेस की हम और बात करेंगे, ठीक है। एक इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या है? जब किसी मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल हो, यानी ए जे आई एम एन इजिकल्स टू ए आई जे एम एन के बराबर हो जाए, ठीक है। सॉरी, ये एन एम होगा, जब जे आई लेंगे तो एन एम हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा एम इजिकल्स टू एन हो गया, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई है। दूसरी बात की ए आई जे, फर्स्ट तो ये बात आती है। दूसरी बात ये आती है कि ए आई जे बराबर ए जे आई आना चाहिए। तो इसमें यदि दो तरह से हम डिस्कशन करें फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स की बात की जाए तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास वो होते हैं जिसमें आई और जे बराबर होता है, यानी ए आई आई बराबर ए आई आई के होगा, यानी ए 1 1 बराबर ए 1 1। तो कोई भी चीज़ खुद के बराबर तो होती ही होती है ऑलरेडी, तो ये बात तो कन्वर्सनली ट्रू है, ठीक है। फॉर नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी जो डायगोनल पे नहीं है, यानी जहाँ आई और जे बराबर नहीं है, आई और जे बराबर नहीं है तो A12 A21 के बराबर दिखेगा, A13 A31 के बराबर दिखेगा। इन बातों को यदि मन में रखते हुए हम यदि कोई मैट्रिक्स की संरचना करें तो डायगोनल पे तो हम कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं A B C, लेकिन डायगोनल के अलावा हम जो रख रहे हैं D E F, तो इधर भी ये D E F ही रखना होगा। मतलब साफ है कि डायगोनल एलिमेंट के अबाउट एक सिमेट्री लाई करेगी, इस पर डायगोनल एलिमेंट के अबाउट क्या लाई करेगी, एक सिमेट्री, ठीक है। ये सिमेट्रिसिटी होगी डायगोनल एलिमेंट के अबाउट। ये 3x3 ऑर्डर का, इसका ए ट्रांसपोज निकालिएगा आप तो ए के बराबर ही आ जाएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। यानी रोज़ को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा हमारा यहीं पे एक और आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये ज़्यादा खासा इंपॉर्टेंट। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है बच्चों? तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल हो, यानी ए जे आई एन एम वो -a आई जे एम एन के इक्वल होगा, यानी ये भी m बराबर n होगा इसमें। तो यानी इसमें भी जो पहली बात होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जो सबसे पहले खास बात होगी। और दूसरी बात पे हम यदि फोकस करें तो ए आई जे बराबर -a जे आई, यानी यहाँ से फिर से दो बातें आएंगी सामने। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे बराबर होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है बच्चों, इम्पॉर्टेंट, बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आई और जे यदि इक्वल होगा तो क्या होगा, देखेंगे ध्यान से। आई और जे इक्वल होगा तो ए आई आई बराबर -a आई आई, यानी 2a आई आई बराबर 0, यानी a आई आई बराबर 0। इसका मतलब A11 A22 A33 से लेकर सारे 0 हो जाएंगे। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स
विल बी 0। फॉर नॉन डायगोनल की बात करें यदि हम, नॉन डायगोनल में i और j इक्वल नहीं होता है, यानी A12 माइनस A21 के इक्वल होगा, A13 माइनस A31 के इक्वल होगा, A14 माइनस A41 के इक्वल होगा। ऐसे कुछ भी हम लगा सकते हैं, सारी चीज़ ऐसी ही होंगी। तो इसके हम एग्ज़ाम्पल पे यदि चलें तो इसमें एग्ज़ाम्पल जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिया इसमें डायगोनल ABC नहीं ले सकते, डायगोनल 0 0 0 ही लेना होगा, ठीक है। तो 0 0 0, ये तो तीनों 0 ही लेने पड़ेंगे। अब इधर जो नहीं है अपने ABC, तो ये माइनस है, माइनस B माइनस C के बराबर होगा। यानी खास बात यहाँ जो उभरेगी आपके सामने कि ये डायगोनल एलिमेंट के अबाउट निगेटिव के साथ सिमेट्री होगा, ठीक है। इसमें जो A ट्रांसपोज निकालोगे तो माइनस A के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब हम किसी मैट्रिक्स A को, इम्पॉर्टेंट बात एक और ये भी है कि यदि किसी मैट्रिक्स हम A को हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज लिखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉल्व होके ही आ जाएगा। तो ये जो हुआ बेसिकली, दिस इज द वे we can represent any matrix as a sum of symmetric and skew symmetric। ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑलवेज, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। ये ध्यान रखने की चीज़ है बच्चों, आप चेक कर सकते हैं इसको आसानी से, बहुत आसानी से चेक कर लीजिएगा। मैं करके बता देता हूँ, ठीक है। कि जैसे मान लो अपने को इसको चेक करना है, P मान लिया A प्लस A ट्रांसपोज, तो P ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अच्छा, 2 बार ट्रांसपोज लगाएंगे तो ट्रांसपोज हट भी जाएगा, ठीक है। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा A हो जाता है, 2 बार ट्रांसपोज लगाएंगे तो हट जाएगा। तो P ट्रांसपोज यहाँ से किसके बराबर आ गया, P के, हेंस P इज सिमेट्रिक। सिमिलरली यदि हम इसकी चर्चा चला दें Q की, लेट Q इज इक्वल्स टू A माइनस A ट्रांसपोज, तो Q ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A विच इज़ माइनस Q, Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस Q, हेंस स्क्यू सिमेट्रिक। Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान सी चीज़ है। इस पर क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस A 1 माइनस 1 2 0 0 1 1 0 माइनस 1 एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम कैसे करते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, पहले A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे। तो A तो अपने पास है 1 माइनस 1 2 0 1 1 1 0 माइनस 1, ठीक है, प्लस A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 1 0 1 माइनस 1 1 0 2 1 माइनस 1। इनको यदि हम प्लस करेंगे बच्चों तो इनका प्लस जो आएगा वो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 1 3 1 माइनस 2।
इट विल बी अगेन ईयर, एक सेकेंड वेट फॉर अ मोमेंट, यूँ करना बच्चों, फिर से एक बार सम करते हैं इसका, रुक जाओ। तो सबसे पहले आप देखो कि ए क्या है, ए है 101 -1 1, ठीक है, 0 2 1 -1, ठीक है। तो ट्रांसपोज हो जाएगा 101 -1 1 0 2 1 -1। इनको हम प्लस करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 -1 3 -1 2 1 3 1 -2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यदि हम इसमें यहाँ पर इसको रखें तो आप एक सिमेट्रिसिटी फॉलो अप हो रही है बिल्कुल। तो ये हमारा, और फिर वैसे ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ए अपने पास है 1 -1 2 0 1 1 1 0 -1 माइनस 1 0 1 -1 1 0 2 1 -1। यदि इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, 0 -1 1 1 0 1 -1 -1 -1 0। और फिर हम लिख सकते हैं फाइनली ए इजिकल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसमें वैल्यू रख देना, आसानी से आंसर आ जाएगा 1/2 2 -1 3 -1 2 1 3 1 -2 प्लस हाफ ऑफ 0 -1 1 1 0 1 -1 -1 0। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास